प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत सारा लोग बहुत कम है, ऊपर पूरा जगह खाली है, क्योंकि लोगों को पता चला है बड़ा पास्टर गांव गया है, तो बड़ा पास्टर आने के बाद हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, घर में बैठने दो। पर इतना आज इस जगह पर आया हुआ हर एक लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम सभी जन को आज एक आत्मिक आराधना करने के लिए प्रभु ने इस जगह पर एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम वचन में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। अगर मुझे और आपको अगर रोग लगा, क्या लगा, समझ लो आपको बुखार हो गया, बुखार, तो आपको बुखार लगने के बाद आप लोग डॉक्टर के पास जाते कि नहीं? हाँ कि नहीं? डॉक्टर आपको एक तो इंजेक्शन देगा, नहीं तो आपको दवा लिख कर देगा। आप वो दवा खाते हैं। क्यों खाते हैं? आपका बुखार ठीक होने के लिए। पर चर्च में आपको आना है हमारा बुखार जुलाब बंद होने के लिए नहीं। उसके लिए देखो विश्वकर्मा डॉक्टर है, बेचारा आजकल अंकल देख भी नहीं रहा है लोगों को। क्यों? आप लोग फुकड़ में दवा लेके चले जा रहे, 100 रुपया तक नहीं दे रहे आप लोग उनको। आपको बुखार, पेट दर्द, जुलाब, खांसी, इसके लिए डॉक्टर है यहां पे। पर आपकी शरीर के अंदर रहने वाली पाप, श्राप, गंदगी, बंधने, इसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता है। उसको अगर चंगा करना है, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर कार्य करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर का दास लोग इस वेदी पर जब खड़ा रहकर जब प्रचार करते हैं, हमारा काम क्या है? हमारा मतलब आप लोगों का काम क्या है? जब दास लोग इधर प्रचार करने का समय, आप लोगों का काम क्या है? कोई एक दो जन बोलो। बोलो बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो आज आपको ही लेट होएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा घर ऊपर ही है, मैं 10 बजे भी खत्म किया तो बस 2 सीढ़ी चढ़ना, मैं पहुंच जाएगा घर पे। जब दास लोग इस वेदी में खड़ा रहकर जब प्रचार करते हैं, आप लोगों का काम क्या होता है? बस वचन सुनने का। बस अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। सचिन तेंदुलकर ने बैट लेके सामने आने वाला बॉल को जोर से मारा, हाँ कि नहीं? मारा। उस बॉल को अगर पकड़ना है, आप ऐसे खड़ा रहेगा, बॉल मेरा हाथ में आने दे, हाथ में आने दे, इसी वक्त आने दे, बॉल आएगा। बॉल ने कोई 1 रुपए का चिल्लर देके जाएगा। पर अगर आपको उस बॉल को पकड़ना है, आपको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा? आपकी आंखों को उस जोर से, अगर मैं ईंटा दीवारों से अगर नहीं बात कर रहा हूं, तो आप लोग जोर से बात करो। हमारी फोकस कहां पर होना चाहिए? सबसे पहला बॉल पे होना चाहिए। सबसे पहला भाई लोग बोलो, लेडीज लोगों को खो खो के अलावा कुछ आता नहीं। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग बोलो, भाई लोग बोलो। तू भाई है क्या? भाई लोग बोलो, क्या करना पड़ता है पहला? भाई लोग को कुछ आता नहीं। लेडीज लोग आप लोग बोलो, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आप लोग घर में भी बैट खेलता रहेगा। आपका ध्यान और बैटिंग करने वाला व्यक्ति के ऊपर रहता, बराबर। वो किस पोजीशन से उस आने वाला बॉल को कैसा मारता है, आप उसको दूसरा फोकस करते। तीसरा,
वो मारा गया वो बॉल कौन सा दिशा में जा रहा है उसके ऊपर आप फोकस करते, बराबर। फोकस बोलेगा तो ध्यान। उसके बाद वो बॉल अगर आपके हाथों में आ रहा है, शायद आप इधर खड़ा है, बॉल पीछे आ रहा रहेगा, आपका हाथ उतना लंबा है क्या? आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे होके पकड़ना पड़ेगा। जब परमेश्वर का दास लोग इस जगह पर खड़ा होके जब वचन को फेंकते हैं, क्या करते हैं? फेंकते हैं। पर ऐसा नहीं कि मैं बाइबल फेंक के मारेगा, नो। मैं वचन का द्वारा जब माइक से मेरा शब्द जब बाहर निकलता है, ये बैठा हुआ लोगों का काम बनता है उस वचन को आपके शरीर की मूवमेंट के द्वारा, मूवमेंट बोलेगा तो शायद आपको आमेन बोलकर, हालेलुया बोलकर, धन्यवाद बोलकर, यस लॉर्ड ये वचन मेरे जीवन में आज काम करने दे, ऐसा थोड़ा हलचल आपका शरीर में करना पड़ेगा। अगर आप एक आइस का जैसे एक ही जगह में पड़ा रहेगा, मैं बोलना चाहता हूं आप 365 डेज 365 दिन भी ये प्रार्थना भवन के अंदर आने के अंदर बैठकर आप कितना भी चिल्लाएगा तो भी परमेश्वर आपके शब्दों को सुनेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रार्थना होने के बाद विश्वासी लोग, आज नया लोग आया है उनके लिए ठीक है, वे लोग पास्टर को मिलने के लिए आ गया, प्रार्थना करने के लिए आगे आते हैं। पर विश्वासी लोग अगर परमेश्वर का दास प्रचार करने का समय, परमेश्वर का दास जिस आत्मा से वचन को प्रचार कर रहा है उसी आत्मा से अगर उस वचन को अपने होठों के द्वारा कबूल कर कर अगर आपने स्वीकार किया, परमेश्वर का दास आपके सर के ऊपर हाथ रखकर चंगाई के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी वचन को बेचकर तुम्हें मैं चंगाई दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप लोग इस ठंडा वातावरण के ठंडगी को अनुभव करके आपका शरीर में ओढ़ने वाली उस क्या बोलते हैं, स्कार्फ हो सकता है, चादर हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, उसको आप ऐसा लपेट के बैठने का समय अंदर एक गर्मी महसूस होता है, बाहर एक ठंडी महसूस होता है। इस गर्मी ठंडी में सोने के लिए लोगों को बहुत मजा आता है, पर आप लोग इधर सोने के लिए मत बैठना। अगर आपको सोना है उस दरवाजा को बिल्कुल ताला नहीं लगाया है, आप लोग बाहर जाके सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अगर इस जगह पर आप बैठा है, आज आपको सोचना है मेरा परिवार के लिए, मेरा जीवन के लिए, मेरा पीढ़ी के लिए आज एक वचन को आज मैं पकड़ने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सभी लोग प्रार्थना पूर्वक आज परमेश्वर ने दिया गया हुआ ये वचन कुछ व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर आज एक भयानक छुटकारा देकर ही आपको परमेश्वर ये प्रार्थना भवन का बाहर आपको लेकर जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं मैं प्रचार करने से पहले आप लोगों को उत्साहित दिलाकर, आप लोगों का मुंह से कुछ निकलने का बोलकर मैं आप लोगों को बढ़ावा या चढ़ावा मैं नहीं दे रहा है, परंतु आज प्रचार करने वाला यह वचन कुछ व्यक्तियों की वर्षों से, पीढ़ियों से उनके जीवन के अंदर, शरीरों के अंदर मंडराने वाली उस सारी बंधनों को आज परमेश्वर की आत्मा ये रात का समय तोड़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना पूर्वक अपना ध्यान, अपना कान, अपनी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर कुछ देर गहराई से मनन करने के लिए मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर में लेकर जाना चाहता हूं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसकी 12वां वाक्य। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 12वां वाक्य। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों ने सुना, अभी फिर से उस वचन को पढ़ो, आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक सुनना है इसको।
फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। आमेन, आमेन। इधर क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसहाक ने बोया, पर ऐसा नहीं लिखा है कुछ वर्षों का बाद या 2 साल का बाद, 3 साल का बाद, 4 साल का बाद इसहाक ने बोया, ऐसा नहीं लिखा है। पर उसमें लिखा है जिस वर्ष इसहाक ने बोया, हाँ बाकी का आप बोलो, उसी वर्ष में उसने उसको 1 गुना कि 10 गुना? 100 गुना। सभी लोग बोलो 100 गुना, जोर से। 100 गुना आशीष को पाया, उसके फल को पाया। अभी आप लोग कुछ देर ध्यान पूर्वक अपनी बाइबल को बंद करके, केवल पढ़ने वाला व्यक्ति मेरी इस वचन को ध्यान रखते हुए, और जिनको अगर कुछ अपना पेन से बुक में लिखना है आप लोग उसको लिख सकते हैं। बाइबल में मत लिखना प्लीज। कोई कोई लोग बाइबल में लिखते हैं, बाइबल में मत लिखना। आपको अगर एक पेन पेपर दिया है, आपको बुक है आपका पास, आप उसमें वचन को नोट कर सकते हैं। परंतु अभी कुछ देर, मुझे जल्दी खत्म करना है, कुछ देर इस वचन की ओर आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। आपको मालूम है पुराने नियमों में ऐसा 2 व्यक्तित्व है। कितना व्यक्तित्व? 2 व्यक्तित्व पुराने नियमों में है, जो नया नियम में रहने वाला यीशु मसीह का छाया है। छाया इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। क्या है? जोर से। यीशु मसीह का छाया है पुराना नियम का 2 व्यक्तित्व। पहला है इसहाक, कौन है? दूसरा है जोसेफ, कौन है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? यूसुफ। पहला है इसहाक, दूसरा है यूसुफ। ये लोग, ये दोनों व्यक्तित्व पुराने नियम का इसहाक और यूसुफ हमारा यीशु मसीह के साथ, या यीशु मसीह का एक छाया है। ये दोनों व्यक्तित्व लोग, इसका कारण मैं बोलना चाहता हूं। इसहाक को अब्राहम बहुत प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करता था। और यीशु मसीह को भी पिता सबसे ज्यादा प्रेम करता था कि नहीं? जोर से बोलो। पुराने नियमों में परमेश्वर का दूत लोग इसहाक की मम्मी सारा का पास आकर कहा, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा, उसका नाम इसहाक रखना। नया नियम में भी मरिया का पास परमेश्वर का दूत लोग आकर मरिया को कहने लगा, तुम्हें मैं देने वाला ये बच्चा, उसका नाम क्या रखना? जोर से, यीशु। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तुझे मैंने दिया गया हुआ इस वाग्दत्त संतान को तुझे मोरिया पर्वत पर तुझे बलि देना पड़ेगा, उस समय इसहाक ने बलि चढ़ाने वाली उस लकड़ा को अपना कंधे पे रखकर, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना आज, इसहाक ये बलि को देने वाला उस लकड़ा को अपना कंधे पर रखकर मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ा। हाँ कि नहीं? दूसरा रीति से हम पढ़ेगा तो यीशु मसीह भी उस क्रूस को अपने कंधे में रखते हुए कालवरी की पर्वत पर मेरा यीशु मसीह चढ़ा कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक को जन्म लेने के लिए परमेश्वर का एक नियमित समय था, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने एक वाग्दत्त दिया, मैं तुझे संतान देगा। ये 75 वर्ष का उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने बातें किया, पर इसहाक
जन्म लेने का समय अब्राहम का वर्ष कितना था? जोर से 100 वर्ष। मतलब इसहाक को जन्म लेने के लिए परमेश्वर के समय था 25 वर्ष। परमेश्वर का दास अब्राहम एक वाग्दत्त संतान के लिए जन्म लिया। मतलब इसहाक को जन्म लेने के लिए परमेश्वर के एक समय था, वैसा ही यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए भी पिता का एक पर्टिकुलर समय था। दूसरा, इसहाक अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए उस वेदी पर मरने के लिए जब लेटा, लेटने के बाद कलीसिया को मैं पूछना चाहता हूं, इसहाक मारा क्या? मारा क्या? यीशु मसीह भी हमारा पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा। मारा? मारा? अरे जोर से बोलो ना। अरे कम से कम अपना यीशु मसीह का बारे में बोलने का समय तो कम से कम एक जोश दिखाओ। नहीं तो यीशु मसीह हमेशा आपका जीवन में मरा हुआ ही रहेगा। पर जो व्यक्ति मुंह से बोलेगा, यीशु मसीह फिर से उनका जीवन में जन्म लेगा। इसहाक को वेदी पर डालने का समय इसहाक मारा क्या? नहीं। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों को लेकर मारा क्या? नो। तीसरा दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़ेगा तो इसहाक भी मोरिया पर्वत की ओर चढ़ा अपने आप को बलि देने के लिए। यीशु मसीह भी कौन से पर्वत पर चढ़ा? जोर से। काल्वरी की उस पर्वत पर हमारा यीशु मसीह भी चढ़ा। इसलिए इसहाक और यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ता है, बहुत सारा सेम क्या बोलेंगे सेम को? बहुत सारा समान बातें यीशु इसहाक और यीशु मसीह में है कर हमें इस बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज हमने पढ़ा हुआ यह वचन, उधर लिखा गया है, इसहाक ने बोया और वही वर्ष 100 गुना क्या किया? 100 गुना उसका फल पाया। परंतु इस 12वां अध्याय में परमेश्वर का दास इसहाक का बारे में बोलने से पहले, उसका कुछ दिन पहले परमेश्वर का दास इसहाक का बारे में, यह इसहाक का जीवन में क्या हुआ है, उस बातों को आज कलीसिया समझना है। अगर आज यहां पर बैठा हुआ हर एक लोग इसहाक ने अपना जीवन में अनुभव किया गया हुआ उस अवस्था को आत्मा में अनुभव कर आज यीशु मसीह का नाम से अगर स्वीकार किया, तो आज ये प्रार्थना को इस आशीर्वाद देने से पहले परमेश्वर तेरे लिए एक बहुतायत की फल को अनुभव करने के लिए एक दरवाजा को परमेश्वर की आत्मा तेरे जीवन में खोल कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस 26 का पहला वाक्य जरा हम पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के, पहला अध्याय थोड़ा धीरे पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा किस देश में? अब्राहम रहने वाला उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। हाँ, बस ये आप लोग घर में जाके 26 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य आप घर में जाके पढ़ना। ये 26 का पहला वाक्य में लिखा है, उसी समय
इसहाक के ऊपर ऐसा एक अकाल आया जो उसके पिता अब्राहम का समय पर भी अकाल आया, वैसा ही अकाल इसहाक का जीवन में भी आया। अगर आप बाइबल के अगर चरित्र पढ़ेंगे तो अब्राहम जो बाप है, बाप ने जो तकलीफ परेशानी को अपने जीवन में अनुभव किया, उसी तकलीफ और परेशानी को उसके आगे का पीढ़ी इसहाक, उसी ने भी वही तकलीफ, वही अकाल, वही परेशानी, वही रोग, हर बातों को उस इसहाक ने भी अब्राहम का जैसा इसहाक ने भी उस बातों को अनुभव किया। उसका दूसरा बात बोलेगा तो इसहाक ने भी, फिलिस्ती के लोग जब इसहाक को पूछ रहे थे, तेरा साथ में रहने वाली ये सुंदर स्त्री रिबेका, ये तेरा कौन है, ऐसा बोलने का समय इसहाक ने कहा, ये मेरी पत्नी नहीं परंतु ये मेरी क्या है, बहन है। पर मैं बोलना चाहता हूं, अब्राहम ने भी सारा का विषय में यही कहा कि नहीं, सारा भी मेरी क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हमें अब्राहम और इसहाक का जीवन में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। जब इन दोनों बातों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, अब्राहम और इसहाक, हमें मालूम पड़ता है बाप ने जो अनुभव किया वो ही किसने अनुभव किया, किसने अनुभव किया, जोर से कलीसिया मिलकर। आज मैं एक चीज में बोलना चाहता हूं, इस कलीसिया के अंदर बैठा हुआ लोगों के जीवन की अवस्था को देखकर हमें मालूम पड़ता है, तेरे बाप ने, तेरी मां ने जो कुछ पहले अनुभव किया था, तू प्रभु में आने से पहले तेरा मां बाप ने, तेरी परिवार ने जो कुछ दर्द, तकलीफ, रोग, श्राप जो तेरी परिवार ने अनुभव किया था, उस रोग, उस श्राप आज भी तेरे पीढ़ियों के ऊपर वही श्राप, वही रोग, वही बंधन आज व्यापार हो रहा है। उसको इंग्लिश में कहता है जनरेशनल कर्स। जनरेशनल कर्स बोलेगा तो पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से लगातार कंटिन्यू होने वाला एक श्राप। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, एक पीढ़ी से आने वाला एक श्राप भी हमारे जीवन में काम करता है, दूसरा पीढ़ी से आने वाली आशीष भी हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम और इसहाक का जीवन को हम पढ़ने का समय, अब्राहम ने जो कुछ अनुभव किया, उसकी आगे का पीढ़ी इसहाक को भी वही अकाल, उधर वही लिखा है कि नहीं पहला अध्याय में, वो फिर से पढ़ो, लोगों को जरा समझ में आने दो। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था, उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में, पड़ा था। अभी इसहाक का जीवन में भी वो अकाल आया कि नहीं, हाँ कि नहीं। आपको मालूम है, पिछला गुरुवार को जब एक परिवार के अंदर में बैठने का समय में, उस परिवार मुझसे बातें करने का समय में, वो परिवार वाला दुख के साथ मुझे बोल रहा है, पास्टर हम इतना मेहनत हमारा कामों में कर रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक आज सुनना, आज मैं इधर कुछ कहानी बोलने के लिए नहीं, यहां पर बैठा हुआ एक एक लोगों के ऊपर पीढ़ियों का एक श्राप मंडरा रहा है। ये मैं शायद आपको वो चीज ऐसे या पड़े रहने का समय आपको मालूम नहीं पड़ेगा, परंतु यहां पर बैठा हुआ बहुत सारे 99% लोगों के जीवन में उनका पीढ़ी से आया गया हुआ श्राप आज मंडरा रहा है। आज परमेश्वर ने ये मुझे वचन देने का समय मुझे एक चीज मालूम पड़ा, इस कलीसिया की विश्वासियों के ऊपर मंडराने वाली वो पीढ़ियों का श्राप आज ये रात का समय परमेश्वर की आत्मा तोड़ने जा रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह की पीछे चलने वाला हम विश्वासियों को शैतान कितना भी पीढ़ियों का श्राप डालकर हमें सताने के लिए कोशिश किया तो भी, अगर आज तुझे मालूम पड़ा तू जिस यीशु का नाम को लेकर चल रहा है वो यीशु ये शाम का समय प्रार्थना भवन के अंदर आकर विराजमान होकर अपनी सिंहासन को इस जगह पर बिठाया करके, अगर तुझे विश्वास है तो मैं बोलना चाहता हूं आज सुबह तलक तेरे ऊपर मंडराने वाली सारी पीढ़ियों के श्राप आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ विश्वासियों के जीवन से परमेश्वर उखाड़ के परमेश्वर फेंकने जा रहा है। रिबा रबल शमदल प्रौढ़बा। अगर ये रात का समय ये प्रार्थना भवन में परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, मुझे क्लियरली मालूम है क्योंकि मैंने उसका शब्द सुना है, तेरे ऊपर आज दोपहर तक मंडराने वाली सारी पीढ़ियों की श्राप, सारी पीढ़ियों की बंधन, सारी पीढ़ियों की पाप आज परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। Yes, there is a generational curse and there is a generational blessing. ये सत्य को परमेश्वर की ये बाइबल प्रकट करता है। हे अब्राहम, तूने तेरे जीवन में अनुभव किया हुआ वही अकाल तेरा बेटा इसहाक के जीवन में आज व्यापार हो रहा है। परंतु मुझे एक चीज मालूम है, मुझे अगर अपना लहू से मेरा यीशु ने अगर खरीदा है तो अपना लहू से उस लहू की शक्ति तेरे परिवार में मंडराने वाली उस पीढ़ियों की श्रापों को आज ये रात का समय तेरे जीवन से तोड़ेगा। परंतु आज प्रभु की आत्मा विचार कर रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है क्या तू तैयार है क्या आज मेरी वचन को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि यही वचन आज तुझे मोक्ष, तुझे छुटकारा, तुझे चंगाई देने जा रहा है। गुरुवार को मैं एक परिवार में बैठने का समय, उन्होंने मुझे किसके लिए बुलाया तो मुझे मालूम नहीं, परंतु उन्होंने मुझे बोला आप कभी तो आओ हमारा घर में। मैं बोला टाइम निकाल के मैं आता हूँ। गुरुवार को मैं बहुत सारा जगह पर गया, मुझे रात को घर पे आने के लिए रात का 1 बज गया, मैं इतना तक सब जगह में जा रहा था। परंतु उस रात को उस परिवार में बैठने का समय बहुत दुख के साथ वो परिवार मुझसे बात करने लगा, पास्टर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे नीचे जितना लोग हैं, हमारा काम करने का समय हमारे बाद जो लोग आया है वे सभी लोग अभी अच्छा से वो लोग कमाई कर रहे हैं, परंतु हम लोग इतना मेहनत करने के समय भी हमको कोई बरकत नहीं मिल रहा। बात करते करके तुरंत मेरा मुंह से निकला, तेरा 3-4 पीढ़ी का पहले वो पीढ़ी भी लोगों से मांग के खाता था। क्या करके खाता था? मांग के खाता था। अर्थात जो सेठ उनको देगा वो लोग वही खाकर परिवार में बांट कर तृप्त कर वापस दूसरा दिन दूसरा सेठ के ऊपर निर्भर रखकर वो लोग केवल आगे बढ़ रहे। मैंने उनको पूछा ये आपका 3-4 पीढ़ी ऐसे ही है क्या? यस, हमारा 3-4 पीढ़ी नहीं, हमारा पूरा परिवार कर्जा में, कितना भी मेहनत किया तो उनको कोई आशीष नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु की आत्मा ने तुरंत मेरे मुंह से निकाला, 3-4 वर्ष से पीढ़ी के पहले तुम्हारा पूरा घराना लोगों से मांग के खा रहा है। परंतु एक चीज मैंने उनको बोला, एक कर्जा मिटाने के लिए जब तुम दूसरा व्यक्ति से जब कर्जा लेते हो तो मैं फिर किसका गुलाम हो गया? जिससे मैंने, तो आज भी वो गुलाम तुम्हारे जीवन में हो रहा है क्योंकि वो पीढ़ियों का श्राप है। मैंने विश्वास से उनको वचन के द्वारा कुछ बातें समझाकर, मैंने उस घर से उठने से पहले जब मैंने विश्वास से उस घर के लिए जब मैंने प्रार्थना किया, इतना महीनों से उस व्यक्ति जो कमाता है उसको ना प्रार्थना करने के लिए हो रहा था। काफी महीनों से उसका मुंह बंद था,
प्रार्थना में बैठने का समय तुरंत नींद आता था। कितना वर्षों से बाइबल खोलने के लिए उसको हुआ नहीं, परंतु उसका पत्नी आके मुझे गवाही देने लगी, आप उस दिन जब प्रार्थना किया, मैंने आज तक मेरा पति को ऐसा प्रार्थना करते हुए मैंने नहीं देखा। इतनी आत्मा में वो प्रार्थना करने लगा। तब मुझे मालूम पड़ गया उसका घर में रहने वाली पीढ़ियों का श्राप टूटा है। अगर उसका घर में अगर पीढ़ियों का श्राप टूटा है तो इस जगह पर बैठा हुआ एक एक व्यक्तियों का ऊपर मंडराने वाली उस पीढ़ियों का श्रापों को परमेश्वर की आत्मा आज तोड़ने जा रहा है, और एक आशीष का साथ ही इस जगह से तुझे घर जाने के लिए प्रभु मजबूर करेगा। एक एग्जांपल, आप एक डॉक्टर के पास आप गए, समझो आपको हार्ट अटैक हुआ, समझो वो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? आपका घर में किसको भी पहला ऐसे पूछेगा ना डॉक्टर अंकल। अगर आपको शुगर हुआ, आप शुगर के लिए आप जाएगा तो डॉक्टर एक सवाल करेगा, तुम्हारा घर में और किसी को भी शुगर है क्या? तुमको कैंसर है, डॉक्टर दवा देने से पहले एक सवाल तुमको करता है, क्या तुम्हारा घर में और भी किसी लोगों को कैंसर है क्या? ऐसा डॉक्टर आपको पूछता है, क्योंकि ऐसी रोग, ऐसी बीमारी, ऐसी श्राप होता है, ऐसी बंधन होता है, ऐसी बीमारियां होता है जो तेरे पीढ़ी से तुम्हारे जीवन में वो काम करता रहता है। दारू पीने वाला व्यक्तियों की परिवार को भी देखने का, अगर वो घर में एक व्यक्ति अगर बेवड़ा है, उसका पूरा परिवार में कोई ना कोई तो भयानक दारू पीने वाला व्यक्ति रहेगा। इसलिए आज विश्वासी भी, क्योंकि विश्वासियों को क्लियरली मालूम है परमेश्वर ने हमें दारू पीने के लिए मना किया है, नशा करने के लिए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा शरीर मेरा क्या है? मंदिर है, और जो मेरा शरीर को नाश करेगा उसको मैं, ये सबको मालूम है। फिर भी अभी भी लोग दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, तंबाकू खा रहे, दुनिया का सारा नशा इसलिए कर रहे। तू चाह कर भी तेरा परिवार के ऊपर मंडराने वाला ये श्राप अभी तक टूटा नहीं, परंतु आज ऐसा ही बीच में घुस के नहीं मैं ये वचन प्रचार कर रहा हूं, परंतु मुझे मालूम है आज तेरा यीशु मसीह उस पीढ़ियों का बंधन से आज कुछ व्यक्तियों को, कुछ नहीं केवल विश्वास करने वाला व्यक्तियों को परमेश्वर ऐसा पीढ़ियों से आया गया हुआ इस बंधनों को आज परमेश्वर की आत्मा कुछ व्यक्तियों को छुटकारा देना चाहता है। आज कुछ लोगों को आत्मा में मैं पूछना चाहता हूं, तेरा घर में शायद सभी लोग उनका जीवन में अच्छाई हुआ रहेगा, तेरा परिवार में शायद बहुत सारा लोग, तेरा परिवार का सारा लोग एक अच्छा पोस्ट में, अच्छा काम धंधा पर लगा रहेगा, तेरा परिवार में सभी लोग अच्छा से अपना जीवन जी रहा है, परंतु तू दुखों का साथ, आंसुओं का साथ, गरीबी का साथ, कर्जा का साथ, तेरा परिवार में आज दोपहर तक तू रोटी तोड़ता रहेगा, परंतु आज आमीन बोलकर इस जगह से तू जाने का समय, कल तक तुझे बढ़ने के लिए ना दिया गया हुआ उस सारी पीढ़ियों की श्राप, बंधन, कर्जा, रोग, आत्मा, ये सारा बातों को तोड़कर जितना तेरा परिवार का लोग आशीष नहीं हुआ ना, उससे 10 गुना अधिक, 100 गुना अधिक परमेश्वर आज तुझे आशीष करने जा रहा है। इसलिए विश्वास से आमीन बोल के इस शब्द को तू स्वीकार कर। तेरा परिवार की चरित्र को निकाल, तेरा परिवार का एक एक लोग अच्छा पोस्ट में है, परंतु आज तेरा बेटे के ऊपर जरा देख, तेरा बेटी के ऊपर जरा देख, तेरा परिवार का लोगों के ऊपर जरी आंख लगा,
कोई आशीष ना पाते हुए, कितना भी वचन सुनने के बाद, कितना भी पास्टर लोगों ने प्रार्थना करने के बाद अभी तक कोई चंगाई उनकी रोगों से, परेशानियों से उनको मिल नहीं रहा। आज तू प्रार्थना में बैठा है, तेरा बेटा दारू पी रहा है। आज तू प्रार्थना में बैठा है, तेरा बेटी एकदम व्यभिचार में पड़ा है। आज तू यहां पर बैठा है, तेरा पति, तेरा पत्नी दुनियादारी की अवस्था में गूंज रहा है। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, आज शाम तक कितना भी दुख, तकलीफ, परेशानी, बंधन, रोग, श्राप अगर तेरे ऊपर आया, तो अगर इस कलीसिया का एक भी लोगों से आज परमेश्वर की आत्मा अगर बात कर रहा है, जोर से आमीन बोलकर बोल। आज कलीसिया मिलके सारी पीढ़ियों का श्राप से हम जय पाने जा रहे हैं। किसको ऐसा लग रहा है क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? कितना लोगों को लग रहा है, इसलिए मैं शुरुआत में भी बोला, मैं ऐसा ही घुसकर नहीं आज मैं ये वचन को प्रचार कर रहा हूं, परंतु कुछ मां लोगों के आंसुओं को आज परमेश्वर पोंछने जा रहा है। तू बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात तेरा काम का प्रेशर तेरे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसा तक भी तू सोच रहा है, ऐसा प्रेशर काम का मेरे ऊपर रहेगा तो ऐसा लगता है मैं कुछ खाकर मैं मर जाऊं। ऐसे एक व्यक्ति जगह पर बैठा है। परंतु ये बेटे, परमेश्वर के बच्चे, अगर तेरी आंसू, तेरे मुंह से निकलने वाली उस शब्द को अगर तेरा यीशु मसीह ने अगर सुना, दुनिया का, शैतान का कोई भी प्रेशर, कोई भी बंधन तुझे मरण की अधीनता में लेटा नहीं पाएगा, क्योंकि तू परमेश्वर का लहू से खरीदा हुआ। अगर मेरा यीशु ने श्राप को अपना पैरों का नीचे कुचल दिया, तो अगर यीशु तेरा पप्पा है, अगर यीशु तेरा प्रभु है, तो उसका लहू खरीदा हुआ उसका बेटा या बेटी तू है, तो आज तू भी हर एक मरण के ऊपर, हर एक बंधनों के ऊपर, हर एक श्रापों के ऊपर तू और मैं आज यीशु मसीह के नाम से जय पाने वाले हैं। रीबाला बशमदना रगनगडगरेगा सिया। कुछ लोगों को आत्मा में मैं देखकर बोलना चाहता हूं, आज सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक तूने जो कुछ दर्द सहा, तूने जो कुछ तकलीफ को सहा, तूने जो कुछ परेशानी को सहा, अगर आज तू विश्वास करेगा तो तेरा पीढ़ी, तेरा आने वाला पीढ़ी वो दर्द को, तकलीफ को, परेशानी को सहन करने के लिए परमेश्वर देगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर युगों का राजा है, मेरा यीशु प्रभुओं का प्रभु है। वो यीशु मसीह तेरा बंधन को तोड़ने जा रहा है। रीबालाबा शमदल प्रौढ़बा, अगर तू रोने के लिए तैयार है, मेरा प्रभु तुझे छुटकारा देने के लिए तैयार है। तू अगर चिल्लाने के लिए तैयार है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर अस्पताल की उस कमरा से परमेश्वर की आत्मा निकालने जा रहा है। उठा रेगल प्रौढ़ा रेगनगडगरेगसिया Dibal Praudabha, the God is going to break the generational curse which has fallen upon you in the name of Jesus. Just receive the blessing of the Almighty in the name of Jesus. हे विश्वासिये, तूने जो दर्द सहा, जो तकलीफ तू सहन कर रहा है या कर रही है, जो परेशानी तू सहन कर रहा है, कर रही है, अगर तू आज घुटना टेकने के लिए तैयार है, तो तेरी आने वाला पीढ़ियों को वो दर्द, तकलीफ, परेशानी, रोगात्मा की बंधन, कैंसर, एड्स, टीबी, ऐसा कोई भी बीमारी तेरा परिवार को, तेरा पीढ़ी को स्पर्श नहीं करेगा। रिबा लाबा शमदल प्रौढ़बा,
हस्तना रेगल प्रौड़ा रेगने गडगरेगसिया दीबल प्रौड़बा रेगने गडगरेगसिया, क्योंकि तेरी रोगों से, तेरी बीमारियों से, तेरी श्रापों से छुड़ाने वाला एक मसीहा की लहू आज ये प्रार्थना भवन के अंदर बैठकर बात कर रहा है। अगर यीशु मसीह का लहू ये प्रार्थना भवन के अंदर बैठकर अगर बात कर रहा है, वो लहू कुछ लोगों से बात कर रहा है, तेरी परेशानियों से, तेरी रोगों से, तेरी श्राप से, आज यीशु मसीह का नाम से आमीन बोलकर तू जय पा। मैंने अनुभव किया है, आज मुझे विश्वास है तू बाहर आने वाला है। यीशु मसीह का नाम से तेरा उठने का समय आ चुका है। 2022 साल तक शैतान ने तुझे श्राप की गुलामी के बंधन में डाल दिया, परंतु आज ये 2023 की शुरुआत का महीने में परमेश्वर कलीसिया के अंदर चिल्लाकर बोल रहा है, तूने बहुत सारी दर्द, रोग, परेशानी, तकलीफ, दर्द, लोगों की निंदा, लोगों की अपमान, कर्ज, दरिद्र, बहुत सारी बातों को तूने अनुभव किया, परंतु आज से नहीं, क्योंकि तेरा मसीह तुझे चंगाई देने जा रहा है। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए परेशानी हो रहा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों। कुछ लोग विचार कर रहे हैं, इतना प्रार्थना करने के बाद, इतना उपवास करने के बाद मुझे एक बच्चा क्यों नहीं परमेश्वर दे रहा है। ऐसा विचारों का साथ कुछ लोग इस जगह पर बैठा है, परंतु आज अगर स्वीकार करने के लिए तू तैयार है तो तेरा गर्भ में एक बच्चा डालने के लिए मेरा यीशु मसीह की हाथ आज उस गर्भ में उस मसीहा की हाथ प्रभु स्पर्श कर रहा है। अगर विश्वास है तो आमीन बोलकर तू स्वीकार करके परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर। Praise the Lord. आज कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा एक भयानक रीति का जय के साथ तेरा आंसू को तू आज पोंछ ले। बहुत रोया ना तू, आज से रोने के लिए प्रभु तुझे देगा नहीं, तेरी आंसुओं को उत्तर देने के लिए यह प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर उत्तर कर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तूने जो दर्द, तकलीफ, परेशानी सहा, तेरा पीढ़ी को सहन करने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। जो रोग पता नहीं किससे प्रभु की आत्मा बात कर रहा है, जो रोग तेरे अंदर इसी वक्त व्यापार हो रहा है, वो रोग, वो बीमारी तेरा पीढ़ी के ऊपर व्यापार होने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। यस, रिबारबल शमदल प्रौढ़। हम फिर से उस वचन की ओर आएंगे। उसका दूसरा वाक्य में एक चीज लिखा है, अपना देश में अकाल आने के कारण इसहाक ने सोचा मैं इजिप्ट में मैं चला जाऊंगा, मैं मिस्र में चले जाऊंगा, क्योंकि मिस्र में खाने पीने का कोई वांदा नहीं। वही लिखा है ना, जरा पढ़ो तीसरा वाक्य से जरा पढ़ो। दूसरा अध्याय दूसरा वाक्य से। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, उससे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं, जो देश मैं तुझे बता रहा हूं उसी में रहे, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। वो वाक्य पढ़ो। प्रभु उसको बोलता है तू मिस्र में जा मत। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। बस उधर एक वाक्य पढ़ना है, अपना देश में अकाल आने के कारण इसहाक ने सोचा मेरा देश में तो अकाल है, परंतु इस अकाल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं कहां जाऊंगा? मिस्र में जाऊंगा, मतलब इजिप्ट में मैं जाऊंगा।
उस मिस्र में मैं चला जाऊंगा। आपको मालूम है, हम सभी लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग, हमें कुछ दुख, दर्द, कुछ परेशानी हमारे जीवन में आने के कारण हम कुछ इमोशनल डिसीजन को हम तुरंत ले लेते हैं। क्या बोलेंगे उसको? इमोशनल डिसीजन। जल्दबाजी में। वो जल्दबाजी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उस प्रॉब्लम से आप बहुत दुखी हो चुका है। जब आपका जीवन में कुछ परेशानी आता है, सभी लोग, हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानियां आने के समय में हम जल्दबाजी में क्या करते हैं? कुछ निर्णय तुरंत हम लेते हैं, पर वो निर्णय हमें और भी पहले से ज्यादा परेशान करना शुरू करता है। यहां पर इसहाक का साथ भी यही हुआ। इसहाक ने सोचा मेरा देश में अकाल आने के कारण मैं अभी कहां पर जाऊंगा? मिस्र में जाऊंगा। आई विल गो टू इजिप्ट। पर तुरंत परमेश्वर की आत्मा इसहाक से बात कर रहा है, हे इसहाक, तू मिस्र में जाना नहीं, जिस देश में मैंने तुझे रखा है वही देश में तू बने रहना। एक बात बोलूं, जल्दबाज में आपने कोई भी निर्णय अपना जीवन में आज ये शाम तक अगर लिया है, प्रभु की आत्मा बोल रहा है, डर मत। जिस अवस्था में तू है उसी अवस्था में तू बने रहे, परंतु चिंता ना कर, मैं तेरा साथ हूं। क्योंकि हम आम इंसान नहीं है। इसहाक, तू क्या मैं आपको इसहाक क्या शक्तिशाली है? जोर से, अरे क्या शक्तिशाली? अकाल आने के बाद डर के भाग रहा है, परमेश्वर का वाग्दत्त संतान। आज कुछ व्यक्तियों की अवस्था देखने के कारण परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का लहू से मोल लिया गया हुआ परमेश्वर का पुत्र लोग, पुत्री लोग आज दुनिया का सामने नंगा डांस कर रहे हैं, दुनिया का सामने भीख मांग रहे हैं, दुनिया का सामने बेवड़ा बनकर आज परमेश्वर की लोग आज शर्मिंदा हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का लोग आज मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं। परंतु एक आज्ञा मैं आत्मा में देना चाहता हूं, तुझे दुनिया का सामने, मूर्ति का सामने, दारू का सामने, व्यभिचार का सामने, पाप का सामने, तेरे घुटना को झुकाने वाली वो सारी बंधन आज परमेश्वर का लहू की शक्ति के द्वारा इसी वक्त टूटने जा रहा है। निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का लहू हमें प्रोटेक्शन देता है। क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन। हमें संरक्षण देता है, हमें बचाता है। इसलिए तू पाप में, व्यभिचार में गिरने से पहले शायद वचन का द्वारा, भविष्यवाणियों का द्वारा परमेश्वर तुझे रोकता है, ताकि व्यभिचार करते 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 तू मरण के सामने अपने आप को लेटा कर मत दे। पीढ़ियों का श्राप के कारण कुछ लोग इसी वक्त मरण को सामना कर रहे हैं। एक चीज मैं बोलूं, तुझे कैंसर रहेगा तो भी चलेगा, तुझे एड्स रहेगा तो भी चलेगा, पर कैंसर तेरे ऊपर नहीं जीतेगा। तू कैंसर के ऊपर जीतना शुरू करेगा।
क्यों मालूम है? कैंसर के कीड़ाओं में रहने वाली उस कीड़ाओं की शक्ति को मेरा यीशु मसीह का लहू उस शक्ति को तोड़ना शुरू करेगा। ये विश्वास अगर तेरे अंदर है तो आज से परमेश्वर का लहू तुझे संरक्षण, केवल तुझे नहीं तेरा पूरा परिवार को एक डिवाइन प्रोटेक्शन, परमेश्वर की आत्मा उसकी लहू आज से तुझे और मुझे, हमारा परिवार को देना शुरू करेगा। इसलिए विश्वासी, कैंसर से मत डर, टीबी से मत डर, एड्स से मत डर। अगर तेरा यीशु तेरा साथ है, ये दुनिया के कोई भी रोग, तुझे कैंसर रहेगा शरीर में, डॉक्टर बोलेगा अरे कैंसर है अब तक जिंदा कैसा है, तू बोलेगा क्योंकि यीशु का मार खाने से मैं चंगा हो चुका है। अभी की कलीसिया केवल बातों से नहीं, परंतु अभी की कलीसिया परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी आंखों से गवाही देना शुरू करेगा। प्रभु की वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में मैं भयानक अद्भुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं ये 2023 का शुरुआत का महीना में ये प्रार्थना भवन के अंदर मेरा यीशु अद्भुत और चिन्ह चमत्कार करने दे। दूसरा लोगों को नहीं, दूसरा लोगों को नहीं, तेरे परिवार में करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है इसहाक मिस्र में जा रहा है, इजिप्ट में, क्योंकि इजिप्ट में कोई अकाल नहीं, इजिप्ट में कोई युद्ध नहीं है, इजिप्ट में कोई भी वार नहीं है, कोई भी परेशानी मिस्र में नहीं है। परंतु मिस्र की ओर परमेश्वर का वाग्दत्त दास या वाग्दत्त संतान इसहाक मिस्र की ओर यात्रा करने के लिए जब तैयारी कर रहा था, उधर लिखा गया है परमेश्वर ने कोई भविष्यवक्ता को नहीं इसहाक का पास भेजा, परमेश्वर ने कोई दूतों को नहीं इसहाक का पास भेजा, पर बाइबल कहता है स्वयं परमेश्वर इसहाक से बात कर कर बोलने लगा, हे इसहाक ये देश छोड़कर तू जाना नहीं, जिस देश में तू बना रहेगा उस देश में मैं तुझे आशीष करूंगा। आज एक मैं बात बोलूं, तेरा कल क्या होगा, पास्टर का पास में आके भविष्यवाणी करो मेरे ऊपर कर कर चिल्लाने का, रोने का जरूरत नहीं। अगर विश्वास है तो तेरी कानों से तू स्वयं तेरा परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, तेरा समस्या के ऊपर तू जय पाना शुरू करेगा, क्योंकि पीढ़ियों के ऊपर मंडराने वाली उस श्राप को आज आशीष में बदलने के लिए परमेश्वर का हाथ विश्वास करने वाले व्यक्तियों के सिर के ऊपर आज यीशु मसीह का नाम से मंडराने दे। तूने सोचा होगा ऐसा बेटा क्यों मुझे जन्म लिया, अरे अपना मुंह से मत बोल, तेरा बेटा के ऊपर मंडरा रहा है तेरा पीढ़ियों का श्राप, परंतु आज तेरी प्रार्थना को उल्टा कर, ऐसा बच्चा क्यों मुझे दिया, ऐसा नहीं, प्रभु तूने मुझे एक अच्छा बच्चा दिया, तेरे नाम को धन्यवाद। ऐसा बोलने से तेरा बिगड़ा हुआ तेरा बेटा को, तेरा बेटी को परमेश्वर अपना हाथों में लेकर उसको सुधार डालना शुरू करेगा। इसहाक को बोला, इसहाक तू वही देश में बने रहे, इमोशन के कारण, दुख का कारण तू जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा, क्योंकि वो तेरा नाश के लिए होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वचन का द्वारा, ये पता नहीं परमेश्वर की आत्मा क्यों बोलने के लिए याद दिला रहा है, वचन का द्वारा, परमेश्वर का दास की शब्दों का द्वारा तुझे अगर कोई भी दुख लगा, उस दुख का कारण जो गलत निर्णय लेने के लिए जो तू तैयारी कर रहा है ना, आज उस गलत निर्णय को इधर ही बंद कर डाल, क्योंकि तू जो गलत निर्णय लेगा वो तेरा नाश के लिए होगा। परंतु परमेश्वर का दास जो बोल रहा है ना वचन का द्वारा, तेरा नाश के लिए नहीं, केवल तेरी आशीष के लिए। इसलिए जो तू निर्णय अभी कुछ लोगों का साथ में जो बैठकर तू कर रहा है ना,
उस निर्णय को आज यीशु मसीह का नाम से ही जगह पे तू रोक डाल, नहीं तो बहुत बड़ी आपत्ति तेरे जीवन में आना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है मिखाएल गब्रिएल को नहीं यीशु मसीह ने इसहाक का पास भेजा, परंतु उधर लिखा है स्वयं यीशु मसीह अथवा स्वयं परमेश्वर इसहाक से बात कर कर बोला। आज मैं बोलना चाहता हूं आत्मा में डायरेक्टली, मैं नहीं परंतु प्रभु की आत्मा लोगों से बात कर रहा है। तू जिस अवस्था में है, जो स्थान में है, उसी स्थान में यीशु का नाम बोलकर तू बैठ। देख, कल से एक आशीष का झंडा तेरे परिवार में लहराना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज में बोलूं, एप्पल का जो खेती है, खेती या एप्पल का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कश्मीर में। अगर कश्मीर का एप्पल को मैं उठाकर, उसकी झाड़ को उठाकर अगर बदलापुर प्रार्थना भवन का बाजू में लगाए तो क्या हो जाएगा? वो अरे सूख के मर जाएगा बाबा। है एप्पल का झाड़, तुझे इसी वक्त कश्मीर में ही रहना है, बदलापुर में मत आ। नारियल का झाड़, है नारियल का झाड़, बदलापुर में, बेलौली में तो बिल्कुल भी मत आना। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, जो अवस्था में अभी तू गुजर रहा है ना, परेशानी तकलीफ में, उसी अवस्था में बैठकर केवल स्वर्ग की ओर देख। जैसा मैंने बुधवार को कहा, यूहन्ना ने देखा मेरे लिए एक दरवाजा ऑलरेडी खुला पड़ा है। प्रभु तेरे लिए और तेरा परिवार के लिए एक दरवाजा आज खोल चुका है। विश्वास की आंखें उठाकर तू देख। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उधर लिखा गया है, ये परमेश्वर के शब्दों को सुनकर मिस्र में जाने के लिए तैयार हुआ वो इसहाक गेरार ये प्रदेश में रहना शुरू किया। किसका बात सुन के? किसका बात सुन के? परमेश्वर का बात सुन के। एक चीज मैं बोलूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तेरे जीवन में तू कुछ भी करे, तुझे थोड़ा दर्द तो शायद हो सकता है, पर उसके बाद एक बहुत बड़ा आशीष तेरे सामने वो ही प्रभु खोल कर देगा। इसहाक को दुख लगा, अरे ऐसे अकाल का समय में मिस्र में जाएगा तो मुझे थोड़ा खाने पीने के लिए मिलेगा, पर प्रभु ने बोला है इसहाक मिस्र में जाना नहीं, जिस देश में मतलब गेरार में तू है उसी गेरार में तू पड़े रहे और मेरी ओर देख, 100 गुना आशीष मैं तुझे करूंगा। उधर लिखा है जिस साल में इसहाक ने बोया, आगे पढ़ो, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। आमीन। तेरा परिवार में आज कुछ लोगों, ये पूरा वचन एक भविष्यवाणी का शब्द है। भविष्यवाणी, इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड। कुछ विश्वासी लोग यीशु को स्वीकार करने के कारण तेरा पति, तेरा फैमिली तुझे बहुत सता रहा है, पर एक भविष्यवाणी का शब्द मैं आपको पढ़ाता हूं, उसी का 11वां वाक्य जरा पढ़ो। इसीलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई सब लोग मेरी तरफ देखो, केवल पढ़ने वाली बच्ची खाली पढ़ने दे, फिर से पढ़ रहे। इसीलिए अबीमेलेक ने अबीमेलेक बोलेगा तो इसहाक से जलन करने वाला एक व्यक्ति है अबीमेलेक, फिलिस्ती का राजा। आगे पढ़ो। अभी अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दिया, जो कोई उस पुरुष मतलब इसहाक को या उस स्त्री को, उसकी पत्नी रिबेका को छुएगा, अगर किसी ने छुआ ना, वह निश्चय मार डाला जाएगा। यस रिसीव।
मैं बोला ना, ठंडा आइस के जैसा इधर अंडा डालने के लिए बैठा तो कोई श्राप टूटेगा नहीं। आज आग निकल रहा है, आग तेरा आइस को पिघलाने दे वो अग्नि। इधर क्या लिखा है? फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक एक घोषणा अपनी राज्य में कर रहा है, जो कोई इसहाक को और उसकी पत्नी को अगर छुआ वो सब लोग को हम मार डालेगा। तेरा परिवार में परमेश्वर के नाम के कारण तुझे बहुत तकलीफ परेशानी हो रहा है, कर स्वर्ग देख रहा है, परंतु परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा दे चुका है, आज से परमेश्वर का कोई बेटी के ऊपर, परमेश्वर का कोई बेटा के ऊपर दुनिया की कोई भी शत्रु तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि एक दिव्य संरक्षण, एक डिवाइन प्रोटेक्शन, रॉयल प्रोटेक्शन परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर ने घोषणा कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। गरार में रहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि गरार का लोग बोलेगा तो बार बार नाक के अंदर लकड़ी घुसाने वाला लोग है। अर्थ समझा? नाक में क्या घुसाना? हम भी करते हैं कि नहीं? जबरदस्ती बिन मतलब का किसी को ऐसे उंगली करते रहते हम लोग। मैं अन्य जातियों को नहीं बोलना चाहता, इधर का विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं। परमेश्वर का दासों को, स्पेशली दासों को जरा पूछो ना, जरा कितना, 1 2 3 4 प्रभु का दास लोग अभी है, बाकी का अलग अलग जगह पे है, उनको जरा पूछो, पॉल पास्टर विश्वासी लोग बिन मतलब का हमारा नाक में उंगली डाल रहे ना? अरे जोर से बोले ना, हाँ जोर से। राहुल पास्टर जोर से। अरे अपने आज जोश है, अपना आज अपना दिन है। अमोल पास्टर अरे जोर से। अरे बिन मतलब का रोज लकड़ी डाल रहे। पर मैं विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, मूसा का खिलाफ कुड़कुड़ाई किया गया वह कोरा लोगों को जमीन फाड़कर उसके अंदर निगल डाला जिंदा। पास्टरों का साथ में खेलने के लिए कोशिश ना करना। हम दास लोग परमेश्वर का हाथों की तारा है। अगर हमारा चड्डी उतारने के लिए अगर तू कोशिश करेगा ना, जो तू कोशिश कर रहा है ना अपने घर में बैठ के लोगों को बाहर जाकर इकट्ठा होकर, तुझे लग रहा है उन लोगों को तू यहाँ का दासों का बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो तेरे को बहुत सपोर्ट तेरे को मिलेगा। नो, तेरा मरण के लिए ही होगा। पास्टरों को बोला, आज से बोलने का समय अपने मुंह को संभालना। विश्वासियों, आप घर में बात करने का समय, लोगों का पास जाकर इधर का पास्टरों का निंदा आप लोग करने का समय, एक बात समझना, हमारा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमें एक दास का रूप में अभिषेक करने का समय परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे चुका है। मेरा दास और उसका परिवार को किसी को भी छूने के लिए देना नहीं। अगर हमको कोई मारना है, वो आज्ञा देने का पहला। आज मेरा दास मार खाएगा, पक्का मार खाएगा हम लोग। अभी दासों का बोला, इधर बैठा हुआ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के कारण जितना लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जितना लोग तुम्हें सता रहे, तुम्हारा काम पर हो सकता है, परिवार में हो सकता है, तुम्हारा बाजू वाला हो सकता है, आज से परमेश्वर बोल रहा है, मैं एक आज्ञा दे चुका है दूतों को, तेरा और तेरा परिवार को कोई छुएगा नहीं। अगर छुआ वो मरण में चला जाएगा। एक और बात, अन्य जाति लोग, कौन लोग? अन्य जाति लोग विश्वासी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके काम के ऊपर जब जादू टोना करके जब अंडा डालता है, अंडा बोलेगा तो आपका घर का बाहर, दरवाजा का बाहर कुंकू हल्दी वो
काला पाउडर को क्या बोलते हैं? हाँ, वो काला पाउडर भी डालते हैं। जो लोग डाला देखो अब पक्का जवाब देगा। हल्दी, कुंकू और एक काला पाउडर है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, राग नहीं, कुछ तो एक अलग पाउडर है वो। ऐश, ऐश राग है पता नहीं, पर कुछ तो काला है वो। मेरा पत्नी ने किया है लगता है। बुका, तुम्हें केले है क्या? केले ऐसा नहीं ना, मस्करी करता हूं, सीरियस न का गया। पर विश्वासियों के लिए अंडा डालने का समय, विश्वासियों का काम धंधा, उनका परिवार का लोग बीमार क्यों पड़ते? ये सवाल कभी चिंता किया है क्या? अरे हम दासों को मार डालने के लिए कितना लोग जादू टोना कर रहे मालूम है, परंतु एक मच्छर तक हमको नहीं काट रहा। उसका कारण यही है, हमारा शरीर का चारों तरफ स्वर्गीय दूतों का प्रोटेक्शन है। पर विश्वासियों, तुम्हारा परिवार के खिलाफ लोग जादू टोना करने का समय, एक तो तेरा पति बीमार हो जाता है, तेरा काम धंधा पूरा शून्य हो जाता है। इसका कारण यही है, तू प्रभु का शब्दों को मान नहीं रहा। तू ये फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक ये घोषणा करने के लिए, इसहाक को कोई हाथ लगाएगा, उसकी पत्नी को कोई हाथ लगाएगा, उसको मार डाला जाएगा, ये आज्ञा परमेश्वर अबीमेलेक के मुंह से निकालने का सबसे पहला कारण है। दूसरा वाक्य में जब प्रभु ने बोला ना इसहाक को, तू ये देश छोड़कर जाना नहीं, उस बातों को विश्वास से आंख बंद करके किसने माना? किसने माना? मैं बोलने वाला इस वचन को अगर आज तू मानने के लिए तैयार है, दूसरा इस बाइबल की वचनों को आज से मानने के लिए तू तैयार है, तेरा दासों के शब्दों को तू मानने के लिए तैयार है, आज से कोई भी शत्रु, कोई भी अंडा तेरा परिवार में या तेरा काम को रुकाएगा नहीं। अगर विश्वास है, एक दिव्य सिक्योरिटी प्रोटेक्शन तेरे हर बातों में परमेश्वर की आत्मा दे रहा है। पर इतना बंद नहीं हुआ, 14 वाक्य जरा पढ़ो। ये सब विश्वासियों का साथ में हो रहा है। जब उसके भेड़ बकरी, उसका भेड़ बकरी, किसका भेड़ बकरी? इसहाक का भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। जब बढ़ना लगा, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। डाह नहीं, मराठी में क्या त्याचा जळू लागला? द्वेष नहीं, जलन करने लगा, धावा नहीं। इंग्लिश में लिखा है जेलेसी। किसका बाइबल में जेलेसी लिखा है? जेलेसी वही नहीं, जेलेसी हुआ। ओरिजिनल ट्रांसलेशन जलन करने लगा। एक फिलिस्ती का राजा इसहाक की गाय बैल बकरी नौकर नाकर सब लोग बढ़ने के कारण फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक को क्या होने लगा? जलन होने लगा। एक मैं बोलूं, आप लोग प्रभु में सही से चलने के बाद जब आप लोग आशीषित होते हैं, आपका बाजू वाला जलन होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? जब पास्टर लोग आशीषित होते हैं, विश्वासी लोग जलते हैं कि नहीं? अभी मैं एक प्रभु का सानिध्य में मैं पूछ रहा हूं, इधर ऐसा कितना लोग, मुझे मालूम है आप सभी लोग हाथ ऊपर करेगा जानबूझ के, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, इधर कितना लोग है, कितना विश्वासी है जो मुझसे बहुत प्यार करता है? बहुत कम लोग है मुझसे प्यार करने वाला। अच्छा है, हाँ ठीक है। और ऊपर कोई नहीं है मेरे से प्यार करने वाला? है। प्रभु धन्यवाद। जब प्रभु का दास लोग जब आशीष पाते जाते हैं,
हम विश्वासी लोग जलना शुरू करते हैं। फिलिस्ती का राजा इसहाक की आशीष को देखकर जलना शुरू हुआ, पर फिलिस्ती का राजा अबीमेलेक को मालूम नहीं, कुछ वर्षों पहले परमेश्वर को बलि देने के लिए यह इसहाक अपना शरीर दे रहा था। एक चीज मैं बोलूं, यीशु का नाम का कारण मैं बहुत बड़ा त्यागा नहीं, मुझे मालूम है। मैं मार अभी तक बाहर का लोगों से यीशु मसीह का नाम के लिए अभी तक मैं खाया नहीं, पर मुझे मालूम है एक दिन मुझे खाना है। पर मेरा पप्पा कई बार यीशु का नाम के कारण घर में घुस के भी मार खाया है, लोगों ने बुरी तरह उनको मारा है, उनको लटकाने का बहुत कोशिश किया है, परंतु यीशु मसीह का नाम के कारण सारा मार दर्द तकलीफ सहन करने के कारण मैं आंख बंद कर कर मैं बोल सकता हूँ, ये मिनिस्ट्री को स्पेशली मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है। उसमें जलन रख के कोई फायदा नहीं है विश्वासियों। एक चर्च बढ़ने का समय बाहर का पास्टर लोग या विश्वासी लोग वो चर्च का खिलाफ कितना जलन के कारण कुड़कुड़ाई करना शुरू होता है। हमारा मंडली के ऊपर इस बदलापुर का सारा पास्टर लोगों का नजर है, कितना बुरा भला बाहर रहकर इस मंडली के बारे में बोल रहा है, फिर भी अभी तक ये मिनिस्ट्री का एक एक विश्वासी लोग ये मिनिस्ट्री आशीष पाने का एक ही कारण है, परमेश्वर ने इस मंडली को आशीष कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 16वां वाक्य जरा पढ़ो। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि ध्यान से सुनना, अबीमेलेक ने इसहाक को बोला, हमारे पास से, ए इसहाक तू हमारा मेरा पास से तो भाग जा इधर से, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है, तू हमसे बहुत शक्तिशाली हुआ है। पर एक सवाल मैं पहले भी क्या अभी भी किया, सचमुच इसहाक शक्तिशाली था क्या? पर जिसके ऊपर परमेश्वर की सिक्योरिटी है वो लोगों से दुनिया डरना शुरू करेगा। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी पास्टरों को क्यों मारता है मालूम है? डरता है वो लोग एक शब्द बोलेगा तो पूरा लोग पलटी खाएगा। आमीन। हमारी शब्दों में, हमारी मध्यस्थ प्रार्थना में, हमारा मुंह में एक भयानक अधिकार व्यापार होता है, इसलिए पूरा दुनिया, पूरा शैतान हम विश्वासियों से डरना शुरू करता है। उधर वही लिखा ना, इसहाक से एक राजा डरने लगा, बोला तू जा इधर से, तू जा इधर से, तू अभी हमारा साथ में रह मत, क्योंकि हमको तुझसे बहुत डर लगता है। उसका नीचे का वाक्य में लिखा है, अब्राहम का समय पर खोदा गया हुआ उस सारी कुआओं को मट्टी डालकर फिलिस्ती लोग उसको बुझा दिया। क्या किया? पढ़ना। तब जो कुआं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उसको ढक दिया था। भर दिया बोलेगा तो उस सारे कुआओं को जो अब्राहम के समय खोदा गया था, उस सारी कुआओं को मट्टी डालकर बंद किया। पर एक चीज में बात बोलूं, ये लोग बंद कर रहे बोलकर इसहाक उसको दिया गया वह काम को वो बंद नहीं किया, वो और भी कुआओं को खोद रहा है। उसका नीचे का वाक्य पढ़ेगा तो वो लोग जितना उसको सता रहा है वो कुआं खोद रहा है, और उसने उन सारे कुआओं को वो ही नाम दिया जो उसके पिता अब्राहम ने नाम दिया था। ये कुआं खोदने का अर्थ क्या मालूम है? कुआं खोदने के बाद हमें क्या मिलता है? पानी। किसको दर्शाता है?
जोर से, पवित्र आत्मा। तुझे लोग, तेरा परिवार, तेरा पति, तेरा पत्नी तुझे कितना भी अगर सताया तो भी तू हमेशा पवित्र आत्मा का विषय में, वचन के विषय में खोदते खोदते जाने के लिए अगर तू तैयार है तो कितना भी अगर एक मट्टी डालकर तेरा परिवार वाले ने, शत्रु ने उस जीवन की जल, उस कुआं को अगर बंद करने के लिए कोशिश किया तो भी उस कुआं को दुनिया का कोई भी लोग बंद नहीं कर पाएगा। इसहाक ने उसको निंदा कर रहे हैं, उसके ऊपर जलन रख रहे, उससे झगड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु इसहाक ने उनके शब्दों को एक कान से सुना, दूसरा कान से छोड़ा। विश्वासी, यीशु मसीह के कारण तुम्हारा परिवार का लोग, कलीसिया का लोग तुम्हें निंदा करने के समय एक कान से सुन, दूसरा कान से छोड़, और तू एक ही काम करते रहे, और भी तेरी पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, और तेरी वचन की गहराई मुझे चाहिए। ऐसा लगातार अपना काम को प्रार्थना का द्वारा, वचन के द्वारा करने वाले लोगों का सामने, उनका परिवार का सामने दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस कुआं में मट्टी डालकर उसको बंद नहीं कर पाएगा। उसका नीचे का वाक्य में देखो ना, एक कुआं खुदा, उधर का लोगों ने बोला नहीं यह कुआं हमारा है। नीचे 18-19 वाक्य पढ़ो। फिर इसहाक ने दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम, एक कुआं इसहाक खोदने के कारण उधर का लोगों ने बोला ये कुआं किसका है? सभी लोग मिलकर बोलो ये कुआं तुम्हारा नहीं है वो। हाँ, अभी दूसरा बोलो। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम इसक रखा। अभी दूसरा। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने फिर से बोला उसके लिए भी झगड़ा किया। बोला ये दूसरा कुआं भी, विश्वासी बोलो, हमारा है पर आपका नहीं है। उस कुएं को क्या नाम दिया? सितना। कितना भी लोग अब इसहाक को परेशान किया तो भी इसहाक ने कुआं खोदना बंद नहीं किया, क्योंकि उसका मालूम है, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के या यीशु मसीह से जो जीवन का पानी पीगा उसको दोबारा प्यास, और हमारे अंदर से क्या बहना शुरू करेगा? जीवन की। हम क्या करते मालूम है? बुधवार को आते कुआं खोदते इधर प्रार्थना भवन में बैठकर, संडे आते, शुक्रवार को आते कुआं खोदते हमको लगता है ये पानी पी के मैं और मेरा परिवार आशीष पाएगा। नो, पर जैसा तू अपना घर में लौटता है, ये दुनिया का लोग तेरे को छोड़कर गया हुआ सारा पीढ़ियों का श्राप आके उस कुआं में मिट्टी डालकर तेरी आशीषों को बंद करता है। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं, आज से प्रार्थना करके लगातार यीशु मसीह का नाम वचन का द्वारा, प्रार्थना का द्वारा अपना होठों से लेने के लिए अगर तू तैयार हुआ परिवार का साथ, देख तेरे लिए परमेश्वर ने एक कुआं ऑलरेडी खोल के रखा है। आमीन। तीसरा कुआं जब खोदा, तब उसने वहां से निकलकर उधर से गया, अपना काम को छोड़ा नहीं, एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। किसने नहीं किया? झगड़ा नहीं किया। पहला दो कुआं को बोले हमारा है, हमारा है, हमारा है। इसका आत्मिक अर्थ मालूम है? जो आशीष, जो बातें जिसको प्रभु की ओर से मिला गया है, उसमें उंगली डालने के लिए दुनिया का कोई लोग आएगा नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तेरा परिवार को वो आत्मिक आशीष होने दे या पैसा होने दे, कुछ भी होने दे,
अगर वो आशीष प्रभु की ओर से है तो उसमें हाथ डालने के लिए कोई भी आएगा नहीं, आएगा नहीं, नहीं उसको हाथ लगाने के लिए परमेश्वर देगा नहीं। उधर लिखा गया है वो लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया, तभी इसहाक ने उस कुआं को देखकर आत्मा में एक नाम दिया। उस बातों को जरा पढ़ो। इसीलिए उसने उसका नाम इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत करके रखा। अब तो यहोवा ने ही हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, बहुत सारी आशीषों को खोल के रखा है। आमीन। आज वो ही शब्द इस कलीसिया के कुछ विश्वासियों आज आत्मा में देखकर बोलना शुरू कर। कल तक दुख तकलीफ परेशानी मेरे जीवन में था, परंतु आज ये रात का समय परमेश्वर एक रहबोत की अवस्था कुछ लोगों के जीवन में आज से खोलने जा रहा है, क्योंकि तेरी आशीष होने का, बढ़ोतरी होने का आज एक आत्मिक कुआं को परमेश्वर ने तेरे और तेरा परिवार के लिए खोल के रखा है। आज शाम तक तू एक आशीष में कदम रखने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि पीढ़ियों का श्राप तेरा पीछे 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 आ रहा है, परंतु आज विश्वासी लोग आत्मा में बोल रहबोत रहबोत। मेरा पीछे बोलना शुरू कर, रहबोत रहबोत रहबोत, क्योंकि तेरा यीशु मसीह आज से तुझे आशीष करने जा रहा है। Praise the Lord। ये रहबोत की अवस्था में यहां पर बैठा हुआ एक विश्वासी लोग ना पहुंचने के लिए इतना महीनों से, इतना वर्षों से शैतान तेरे परिवार के ऊपर, तेरा पीढ़ी के ऊपर एक श्राप की अवस्था डाल के ढक दिया है, परंतु स्वर्ग बोल रहा है मैं एक रहबोत की कुआं को तेरे और तेरा परिवार के लिए मैं खोलने जा रहा हूं, क्योंकि एक बार रहबोत की कुआं अगर परमेश्वर ने तेरे और तेरा परिवार के लिए अगर खोल दिया, दुनिया की कोई भी लोग, दुनिया की कोई भी शैतानी शक्ति, दुनिया की कोई भी श्राप, दुनिया की कोई भी बंधन तेरे परिवार के खिलाफ कदापि खड़ा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर ने तुझे आशीष करने के लिए अगर सोचा, अगर परमेश्वर ने तुझे अभिषेक करने के लिए सोचा, अगर परमेश्वर ने एक उन्नति तेरे और तेरा परिवार के लिए अगर एक चरित्र लिखा, तो उस चरित्र को कोई भी किताबों से मिटाने के लिए दुनिया की कोई भी शक्ति को होगा नहीं। आज कितना लोग विश्वास से बोलना चाहते हैं, ये प्रार्थना भवन में आशीर्वाद देने से पहले रहबोत की कुआं को प्रभु मेरे और मेरा परिवार के लिए खोलने जा रहा है। रीबालाबा शमदल प्रौढ़बा, अगर विश्वास की हाथ ये रात का समय ये कलीसिया का लोग अगर आत्मा में बोल सकते हैं, रहबोत की कुआं को मेरे और मेरा परिवार के लिए आज परमेश्वर खोलना जा रहा है। दुनिया की कोई भी शक्ति उस रहबोत की अवस्था से मरण की अवस्था में तुझे लेकर नहीं जा सकता। तू बहुत मेहनत कर रहा है, परंतु फिनेंशियली आर्थिक बातों में तू बढ़ नहीं पा रहा अभी तक। क्यों मालूम है? शैतान ने, प्रभु ने तेरे लिए जो पहले खोल दिया था ना, उस कुआओं को, उस धन की कुआं को, उस घर की बढ़ोतरी का कुआं को दुनिया की शक्ति से, श्राप से उसको ढक दिया है। पर इधर कोई भी इसहाक बैठा है क्या जो आत्मा में मिट्टी डाला हुआ उस कुआं को आज खोदने के लिए तैयार है? ये खोदने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? जोर से। ये वचन की फावड़ा का द्वारा कुछ कुआओं को आज विश्वासी लोग खोदने जा रहा है। तू बोलेगा रहबोत रहबोत,
मेरा परिवार में आज परमेश्वर खोल रहा है। मुझे मालूम नहीं कितना लोगों ने विश्वास से शब्दों को स्वीकार किया, पर अगर एक भी लोग आत्मा में अगर उसको स्वीकार किया, तू घर लौटने से पहले एक अद्भुत को तेरे जीवन में, तेरे परिवार में तू अनुभव करेगा। तेरा रोने का दिन बंद हो चुका है, तेरी आंसू बहाने का दिन बंद हो चुका है। आत्मा में अपनी आंखों को उठाकर देख, रहबोत रहबोत रहबोत, इस कुआं को आत्मा में परमेश्वर कुछ परिवारों के लिए खोलने जा रहा है, क्योंकि जिस कुआं को परमेश्वर ने खोदा है, दुनिया की कोई भी शैतान उसको बंद नहीं कर सकता, तुझे सता नहीं सकता, तुझे परेशान नहीं कर सकता। हम कलीसिया मिलकर आमीन बोल के इस रहबोत को तेरे परिवार में स्वीकार कर। आमीन। कोई लोगों को लगता रहेगा ये क्या चिल्ला रहा है, ये क्या बोल रहा है, तुझको बोल के कुछ फायदा नहीं। परंतु यीशु पर विश्वास करके इस जगह पर बैठा हुआ लोग बोलेगा, रहबोत बोलेगा तो मुझे आशीष किया हुआ परमेश्वर ने, मुझे बढ़ोतरी दिया भी परमेश्वर ने, मुझे आशीष किया भी परमेश्वर ने। रिबालाबा शमथना। इतना तक नहीं, उसका जरा 28 वाक्य जरा पढ़ो। आत्मा में शब्दों को किसको स्वीकार करना है तो स्वीकार कर। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके केवल कान को खुला रखना। यह एक भविष्यवाणी का शब्द है जो आने वाला दिनों में तुझे गवाही देने के लिए मजबूर करेगा। हाँ जरा पढ़ो। रिबालाबा शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरगस्या। उन्होंने कहा, अबीमेलेक ने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि हम लोगों को आज सच में मालूम पड़ा इसहाक, यहोवा तेरे साथ रहता है। किसी को मालूम नहीं पड़ा लगता, मैं वापस बोलता हूं। जो अबीमेलेक इसहाक को देखकर जलन करने लगा, 28 वाक्य में वो अबीमेलेक इसहाक का पास आकर बोलने लगा, हे इसहाक, अभी हमें सचमुच मालूम पड़ा तेरा परमेश्वर तेरा साथ रहता है। आज तेरा परमेश्वर, तेरा यीशु मसीह तेरा साथ आज से चलने जा रहा है। तेरा परिवार को, तुझे निंदा किया हुआ लोगों को, तुझ पर हंसा हुआ लोगों को, तेरे नाम को निंदा किया हुआ लोगों को, तुझे मारने के लिए कोशिश किया हुआ लोगों को आज से मालूम पड़ेगा तेरा परमेश्वर तेरा साथ ही रहता है। रहबोत की कुआं तेरे लिए खोल रहा है। विबालाबा शमथना हस्तना रेगनगडगरगस्या। तेरा परिवार में आज लोग कहने दे तेरा यीशु मसीह तेरा साथ रहता है। कल तक तुझे देखकर, मुझे देखकर बहुत सारा लोग हंसना शुरू किया। ये तो क्या है रे, 24 घंटा प्रार्थना करता है, 24 घंटा वचन पढ़ता है, 24 घंटा यीशु 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 करता रहता है। पर ऐसा लोगों को मालूम पड़ेगा तेरा यीशु, तेरा परमेश्वर, तेरा स्वर्गीय पप्पा तेरा साथ रहता है। रहबोत रहबोत रहबोत। पीढ़ी का श्राप आज यीशु मसीह का नाम से टूट रहा है। रहबोत की अवस्था तेरे परिवार में खोलने जा रहा है। रिबालाबा शमथना हमदल कमन गडेगल प्रौढ़बा दीबालाबा शमथना हस्तन गडेगा प्रौढ़ा
दीबालाबा शमथना उठा रेगने गडगरेगसिया। आज से तेरा जीवन में भी लोग कहने दे, तेरा परिवार को देखकर लोग कहने दे, तेरी आशीष को देखकर लोग कहने दे, तेरा काम में रहने वाला, तेरा नीचे काम करने वाला लोग बोलने दे, इस बेटी का साथ, ये बेटा का साथ, इनका परमेश्वर इनका साथ रहता है। रहबोत की कुआ आज परमेश्वर आत्मा में तेरा परिवार के लिए खोलने जा रहा है। इसका पानी बोलेगा तो पवित्र आत्मा जिसके साथ 24 घंटा पूरा हफ्ता जिसका साथ पवित्र आत्मा रहता है, दुनिया का कोई भी शैतान, दुनिया का कोई भी रोग, दुनिया का कोई भी मरण तेरा परिवार को हाथ से लगाएगा नहीं, क्योंकि उस शैतान को भी हाथ से मालूम पड़ेगा, आज दुरात्मा को भी मालूम पड़ेगा कि तेरा यीशु, तेरा परमेश्वर तेरा साथ रहता है। आइए हम इसी वक्त खड़े हो जाएंगे। रीबालाबा शमथना